बहुत डर गए थे। पूरी जिंदगी में कभी किसी इंसान का ऐसे जान खतरे में नहीं देखी। हमारी अम्मा जब भगवान के पास चली गई थी तब हम बहुत ही छोटे थे तो कुछ याद नहीं है, पर आज अगर राजकुमारी जी को कुछ हो जाता ना तो हम वो तो आपका बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर साहब, उनका जान बचाने के लिए। काम है मेरा लोगों की जान बचाना, लेकिन फिर भी जब आज क्यारा को जब ट्रीट कर रहा था तब हाथ कांप रहे थे मेरे। डर लग रहा था कहीं मेरी गलती के कारण क्यारा को कुछ हो ना जाए। वैसा ही डर उस दिन लगा था मुझे जब आप मंदिर में थी, जब वो लोग आपको ले जा रहे थे, जब आप पर पत्थर मार रहे थे। इसलिए कुछ बिना सोचे बिना समझे मैंने आपकी मांग भर दी, बस आपकी जान बचाने के लिए। एमबीबीएस के कोर्स के वक्त पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पता है क्या होता है? कि एक पेशेंट की कंडीशन कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, एक डॉक्टर को अंत तक कोशिश करनी चाहिए उसकी सांसें बचाने के लिए। हम तो कई बार उसके बाद भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त ये कभी नहीं सीखा था कि किसी की जान बचाने के लिए उनकी मांग भरनी होगी, और उसी मांग को भरने की वजह से किसी और की जान भी खतरे में चली जाएगी। ये कभी नहीं सोचा था मैंने। जब आपको ये सब कुछ महसूस होता है तो फिर वो दिन कहाँ हो गया था आपको? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आप चुप काहे रहे? वो दुर्घटना में भी तो लोगों के जान गए ना। उनके परिवार का दर्द महसूस नहीं हुआ आपको? अस्पताल में एक आदमी अपनी जिंदगी से लड़ रहा है और हमारे बाबूजी पर गलत इल्जाम लगा है, सजा काट रहे हैं। उनका दर्द काहे महसूस नहीं कर पा रहे हैं आप? उनकी जिंदगी व्यर्थ हो रही है, उनका दर्द काहे महसूस नहीं कर पा रहे आप? कुछ गलत कर रहेगा हम? नहीं ना? तो कहिए ना, क्या गलत है इसमें? सही हो या गलत किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली मुझे नहीं। और जानती हैं क्यों? क्योंकि आप इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हमारे बाबूजी है ना, उनकी जिंदगी, उनकी आजादी इंपॉर्टेंट है। वो इंसान है, आपकी रियासत नहीं कि जैसे मन में आए ऐसे इस्तेमाल कर चले आप। करूंगा मैं अपने फायदे के लिए, जब चाहे जिसका चाहे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो जरूरी है। और जब रामू काका चुपचाप अपनी सजा काट रहे हैं तो आपको चुप रहने में क्या प्रॉब्लम है? पैसे ऑफर किए थे ना मैंने आपको, चेक भी दिया था। कहा था मैंने आपसे कि जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट भर लीजिए आप। आपने नहीं किया, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब तो शादी करके आ गई आप इस घर में, सब कुछ आपके सामने है। जो लेना है ले लीजिए, जितना पैसा चाहिए मांग लीजिए, दे दूंगा। लेकिन अपनी ये फालतू की बकवास मेरे सामने दोबारा नहीं करेंगे आप। ऐसा तो नहीं है ना 10 बार अब एक ही सवाल पूछेंगी और मैं 10 बार मना करूंगा, लेकिन 11वीं बार जब आप पूछेंगी तो मैं कहूंगा अरे यू राइट,
मुझे तो सरेंडर करना चाहिए, अपने गुनाह को कबूल करना चाहिए। ये सोच रही हैं आप? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैंने आपसे पहले कहा है कि रामू काका की सजा मैं कम करवा दूंगा। अब इसे मजबूरी कहें या मेरी बेवकूफी, लेकिन आपसे शादी करने के बाद रानी साहब को बहुत दुख पहुंचाया है मैंने। आगे ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे वो और नाराज हो। सो प्लीज अपना ये मुंह बंद रखिए, स्पेशली मेरे सामने। बाकी जिसके सामने जो कहना है कह लीजिए, जो करना है कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी तुम? मनहूस हो तुम, मनहूस। जब से हमारे घर पे आई हो परेशानियां ही लाई हो। तुम्हारी वजह से कियारा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अपना नाटक बंद करो। आप इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने फायदे के लिए जब चाहे जिसका चाहे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो जरूरी है। बाबूजी, बाबूजी।